नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से रेडियो द्वारका में। और हमारा सवालों का सिलसिला जारी है अमोघ लीला प्रभु के साथ। और आज हम आए हैं इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश में और इस समय हम हैं वहाँ के गोविंदम रेस्टोरेंट में। प्रभु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। प्रभु जी, किसी भी व्यक्ति का भगवान से संबंध जोड़ने के लिए कहा जाता है, तो अगर मैं ये पूछूं कि कौन से ऐसे 5 तरीके हैं जिनसे कोई व्यक्ति भगवान से अपना संबंध जोड़ सकता है? हाँ जी। देखिए, वैसे तो इस दुनिया में हमारे संबंध होते हैं, लेकिन हमारे जो संबंध होते हैं वो बायोलॉजिकल होते हैं। जैसे मेरी माँ के साथ, पिताजी के साथ, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, फूफा भाभी, चाचा चाची, काका काकी, पोते नाती, सबके साथ बायोलॉजिकल रिश्ता है। यानी कि एक डीएनए कनेक्शन होता है कि उसके बच्चे हुए, ये उसके बच्चे हुए, ये उसके बच्चे के मामा हुए, पापा, ऐसे एक ताना बाना होता है, बट इट इज़ ऑल बायोलॉजिकल कनेक्शन। तो भगवान के साथ जो रिश्ता है वो बायोलॉजिकल नहीं होता, इट इज़ एब्सोल्युटली स्पिरिचुअल। जैसे अगर माता यशोदा की बात करें, माता यशोदा इज नॉट अ बायोलॉजिकल मदर ऑफ कृष्णा, कि कृष्ण के बायोलॉजिकल सन हो कि उनका डीएनए टेस्ट करेंगे तो हाँ ये तो यशोदा जी के पुत्र हैं, नहीं ये तो देवकी जी के पुत्र हैं, नहीं तो वसुदेव जी के पुत्र हैं। बायोलॉजिकली डीएनए टेस्ट करके नहीं, देयर इज नो डीएनए इन द बॉडी ऑफ डिवोटीज, देयर इज नो डीएनए इन द बॉडी ऑफ कृष्णा इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ये तो हमारी वाली बॉडी है, हड्डी मांस वाली बॉडी, तो उससे हमारे हड्डी मांस वाले जो है फिर वो कनेक्शन होते हैं, इस संसार में रिश्ते होते हैं। लेकिन भगवान के साथ जो रिश्ता है हमारा वो स्पिरिचुअल होता है। तो इसीलिए भगवान के साथ जो रिश्ता स्पिरिचुअल होगा तो उसमें एक्टिविटीज़ भी कैसी होंगी, स्पिरिचुअल होंगी, फीलिंग्स ऐसी होंगी, स्पिरिचुअल होंगी। और साथ ये सच्चिदानंद रिश्ता होता है, यानी सत्य, यानी इटर्नल एग्जिस्टेंस, यानी कि ये नित्य होता है। ये रिश्ते दुनिया में जो होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं। मैं और मेरी माँ का रिश्ता 70-80 साल का हो जाएगा, मैं भी मैक्सिमम। वाइफ के साथ ऐसा कुछ, तो बच्चों के साथ भी कुछ साल का, 40-50 साल का। तो हमारे रिश्ते इस जगत के अंदर जो होते हैं टेम्परेरी होते हैं, सो असत्य। लेकिन भगवान के साथ जो रिश्ता है वो है सत्य। चित्त का मतलब होता है नॉलेज, डिवाइन नॉलेज से भरा होता है वो रिश्ता। और साथ ही आनंद ही आनंद होता है, और एवर इंक्रीजिंग आनंद होता है। जैसे दुनिया में जो आनंद है वो कुछ समय के लिए होता है, फिर नीचे भी चला जाता है वो। लेकिन स्पिरिचुअल आनंद तो बढ़ता रहता है। ऐसा एवर इंक्रीजिंग आनंद वाला रिश्ता होता है। तो सच्चित आनंद वाला रिश्ता है भगवान के साथ। अब फ्लेवर्स कौन से हैं भगवान के साथ रिश्ते के? तो इसमें 5 रस आते हैं। ये चिन्मय रस है, ये सांसारिक रस नहीं है, चिन्मय रस है। सारे सच्चिदानंद, दिव्य आनंद से भरपूर नित्य आत्मा के जो रिश्ता होता है भगवान के साथ। तो 5 रस भला कौन से हैं? इसमें सबसे पहले आता है दास्य रस, फिर है साथ ही सबसे पहले शांत रस। यानी शांत रस मतलब ऐसा रस, दी रस ऑफ एडमायरेशन, भगवान को निहारने का रस। जैसे प्रहलाद महाराज हैं, ध्रुव हैं, भगवान को निहारते हैं, अरे भगवान कितने सुंदर हैं, उनके चरण कमल, उनकी नाभि, पद्मनाभ है भगवान का पैलेशियल चेस्ट है, भगवान का इतना विशाल सुंदर चेस्ट है, भुजाएं, उनके हस्त कमल, सुंदर चेहरा। अरे भगवान को निहारने का रस, उसको बोलते हैं शांत रस। तो इसमें हालांकि कोई सेवा तो नहीं होती है हालांकि, लेकिन एडमायर करता है भक्त भगवान को, वाह, और स्तुतियां गाता है भगवान के लिए, ये स्तुति वो प्रार्थनाएं, अरे ऐसा रस होता है, इसको बोलते हैं शांत रस। इससे फिर जो ऊपर जो रस आता है वो है दास्य रस। दास्य रस के अगर भक्त देखें वो है हनुमान जी, राम जी के दास हैं, हम तो राम जी के सेवक हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के कनेक्शन में रत्रक पत्रक उनके घर में सेवक हैं, तो हम उनके दास हैं, भगवान श्री कृष्ण के दास। सो दास्य रस, दास के रूप में सेवा करना कि कृष्ण मेरे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक हूँ। जैसे नारायण लोग भी ऐसा है, नारायण मेरे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक हूँ। सो इस प्रकार से दास्य रस। इसके बाद फिर आता है साख्य रस। साख्य रस में दोस्ती भगवान के साथ, मित्रता, कि कृष्ण मेरे मित्र हैं। इसमें 2 वैरायटी आती है। एक थोड़ा सा ऐश्वर्य भाव वाली मित्रता, जैसे अर्जुन की है। कृष्ण अगर सो रहे हैं तो डिस्टर्ब नहीं करेंगे, पास जाके बैठ जाएंगे, जब कृष्ण उठेंगे ना तब बात करेंगे। तो अर्जुन का जो रिश्ता आता है वो साख्य रस में, कि वह उसकी सखा है, कृष्ण मेरे सखा। दूसरे ऐसे सखा भी हैं जिनके साथ मतलब उसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, जैसे वृंदावन में सखा है, सुबह श्रीदामा, कृष्ण सो रहे हैं ना, ये नहीं करेंगे वो उठेगा, अरे क्यों कहाँ सो रहा है, ये टांग पकड़ के कृष्ण की नीचे बिस्तर से, ए कृष्णा गैया कौन चराएगा है, तू लेटा रहेगा। तो इस प्रकार से ये जो है ये भी साख्य रस है। लेकिन साख्य रस के अंदर क्या है, मधुरता है, मतलब औपचारिकता नहीं होती उसके अंदर ऐसा। सो इसकी जो ये ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि उसमें औपचारिकता रहती है, तो थोड़ा ऐश्वर्य भाव है। लेकिन ये जो साख्य रस है जो वृंदावन में है, अरे तो टांग पकड़ के नीचे खींच दें, तो ये प्यार है उनका। कोई ना सोचा भगवान को सस्ता ले लिए, तो वृंदावन के लोग तो बड़ा सस्ता ले लेते हैं। ये सस्ता लेने वाली बात नहीं है, ये घनिष्ठता की बात है, भगवान का बड़ा घनिष्ठ है इसलिए। तो ये आता है फिर साख्य रस। तो शांत रस, दास्य रस,
साख्य रस। फिर आता है वात्सल्य रस, जैसे माता यशोदा, नंद महाराज या वसुदेव और देवकी। तो इनका जो रिश्ता है भगवान के साथ वो है वात्सल्य रस का, कि माता पिता, जैसे कई ऐसी गोपियां भी हैं जो कि गोपों की माँ हैं, उनका भी कृष्ण के साथ जो रिश्ता है वो वात्सल्य रस का है, कि कृष्ण हमारा पुत्र के समान है। या राम जी के इसमें देखें तो कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, दशरथ महाराज, इन सब का वात्सल्य रस में है राम जी के साथ रिश्ता। तो भगवान का पेरेंटल भाव, भगवान के प्रति पेरेंटल भाव, भगवान की उनकी रक्षा करना, उनको कुछ हो ना जाए। जैसे माता यशोदा जो है टाइगर क्लॉज के हार पहनाती है कृष्ण को, कि ये पूतना पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, मेरे बच्चों को कुछ होना जाए तो रक्षा का भाव। तो कोई ये ना सोचे अरे ये तो देखो मोह में इनको यही नहीं पता चला ये भगवान है, हाँ नहीं तो ये सर हमें देखना होता है कि वो भगवान है। लेकिन जो सिद्ध हो चुके हैं, जो एक रस में स्थित हो चुके हैं, वो फिर देखते हैं कृष्ण हमारा लाला है। और ये कोई चीप भाव नहीं है, कोई सोचे सहजिया भाव है, ये तो चीप भाव है, ना 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 ना। उनका जो प्यार की घनिष्ठता इतनी ज़्यादा है कि वो पुत्र के रूप में देखते हैं कृष्ण को, और कृष्ण लाइक्स इट, भगवान को पसंद है ऐसा, तो ये भगवान की इच्छा से है, तो चिन्मय रस है ये। तो कोई ये ना सोचे वो मे बी इनको अज्ञानता थी, इनको पता ही नहीं है कृष्ण कौन है, राम कौन है, बच्चा मान रहे हैं उनको, बच्चा नहीं है वो। वात्सल्य रस की बात हो रही है यहाँ पर, वात्सल्य रस में ऐसा होता है। सो कृष्ण को हमने से छोटा मानते हैं, उसकी रक्षा का भाव, उसको प्रोटेक्ट करने का भाव, उनको नरिश करने का भाव, ऐसा भाव रहता है वात्सल्य रस के अंदर। फिर इससे ऊपर फिर आता है माधुर्य रस। माधुर्य रस मतलब कृष्ण को अपना प्रियतम मानना। अब इसमें दो प्रकार के आते हैं, एक है वेडेड लव, जो कि द्वारका में महिषियों का है, जो उनकी पत्नियां हैं, रुक्मिणी है, सत्यभामा है, जामवती है। अब ये कृष्ण को अपने पति रूप में चाहती हैं, हम इनकी पत्नियां हैं, ये हमारे पति हैं। तो 16,108 महलों में 16,108 पत्नियों के साथ कृष्ण 16,108 रूपों में रहते हैं। सो कृष्ण इज एक्टिंग लाइक अ हस्बैंड, ऐसा। तो इसलिए एक तो ये हो गया वेडेड लव। फिर इससे भी ऊपर जो आता है वो है अनवेडेड लव, वो है गोपियों का प्रेम। सो गोपियां जो है वैसे उनके हस्बैंड्स हैं, पर उनके हस्बैंड और कोई नहीं है, कृष्ण का ही एक्सपेंशन है, पर उनके साथ इंटरेक्शन नहीं होती, इंटरेक्शन कृष्ण के साथ ही होती है, जस्ट टू ब्रिंग द एडवेंचर इन द लीला, कि भी पति से छुपते छुपाते जो है वो कृष्ण से मिलने के लिए आएंगी। एंड दैट्स व्हाई देयर इज माधुर्य रस ऑफ द गोपीज। तो ये सबसे ऊंची ट्रांसेंडेंटलिस्ट बताई गई है, सबसे बड़ी महात्मा बताई गई है, सबसे बड़ी साधु बताई गई है। तो सबसे चिन्मय जो भक्तों में है वो गोपियों का स्थान माना गया, क्योंकि ऑल्दो सबका प्रेम दिव्य है, लेकिन प्रेम में जो इंटेंसिटी है ना, वो इंटेंसिटी सबसे ज्यादा गोपियों की पाई गई है। तो इसलिए फिर ये माधुर्य रस आता है गोपियों का। तो गोपियां जो है भगवान से बड़ा घनिष्ठ प्रेम करती हैं, उनको ये तक परवाह नहीं है कि दुनिया वाले क्या बोलेंगे, लोक लज्जा के बारे में भी नहीं सोचती हैं वो तो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के बारे में सोचती हैं। तो इसलिए गोपियों को देखकर कृष्ण कहते हैं ना पा रहे हैं हम, मतलब मैं तो आपका ऋण चुका ही नहीं सकता। हालांकि मैंने गीता में बोला है जैसा जैसा अनुपात में मेरे पास आओगे उस अनुपात में मैं तुम्हारी सेवा करूंगा या तुमसे आदान प्रदान करूंगा। लेकिन गोपियां तुम्हारा प्रेम इतना है ना, मैं क्या ही रेसिप्रोकेट करूं। तो इसलिए कृष्ण वृंदावन छोड़ के चले जाते हैं, द्वारका चले जाते हैं, कहते इतना उधार चढ़ गया हमारे ऊपर भाई, जाना पड़ेगा हमको। तो ये लीला की मधुरता है वास्तव में। कोई ये ना सोचे तो बड़ी ये प्रियतम वाली बातें हैं, ये सस्ती बातें हैं, क्या ये मोरालिटी में आता है, क्या नैतिकता में आता है? किस तरह से भगवान भला एक गर्लफ्रेंड कैसे रख सकते हैं? तो जो लोग रस के बारे में नहीं जानते, रस तत्व के बारे में नहीं समझते, उनके लिए क्या ये चीजें ना बड़ी बिल्डरिंग। हाउ कैन गॉड हैव गर्लफ्रेंड्स? सर गोपियां जो हैं ये वो संत महात्मा हैं जिन्होंने जन्म जन्म तपस्या की है कि हम भगवान की प्रियतम बन सके। ये जितने भक्तों के बारे में बताया ना, ये सब तपस्या करके, नाम जप करके, व्रत रख करके, क्या क्या करके जन्मों जन्मों के बाद फिर एक कृष्ण को प्राप्त करते हैं, राम जी को प्राप्त करते हैं। ये वो भक्त हैं। तो इसलिए ये रस बड़ा ऊंचा तत्व है। तो इसलिए जो लोग निराकार में फंसे हुए हैं वो रस से विहीन है। उनका ब्रह्मानंद हो सकता है, निराकार ब्रह्मानंद, दैट्स इट। लेकिन ब्रह्म के आनंद से भी करोड़ों करोड़ों गुना ऊपर है ये रस, ये शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। तो ये रस है वास्तव में। तो इसीलिए रस की प्राप्ति तो भक्ति करके ही होती है। सिर्फ उपनिषद पढ़ के थ्योरेटिकली अगर कोई समझे तो उसको ब्रह्मानंद तो मिल सकता है, क्योंकि वो भगवान को निराकार मानता है। तो सेवा कैसे करेगा वो? तो सेवा करने के लिए भगवान के दिव्य साकार रूप को स्वीकार करना पड़ेगा कि उनका संसारिक रूप नहीं है हमारे जैसा, उनका तो दिव्य रूप है। इसलिए उनके साथ जो रिश्ता बनेगा वो भी दिव्य होगा। इस बात को जो लोग समझ पाते हैं वो फिर रस का अनुभव कर पाते हैं। तो ये 5 प्रकार के रस हैं। तो ये मुख्य रस है, इसके अलावा गौण रस भी होते हैं जो कि इसकी सेवा करते हैं। पर यह 5 ये मुख्य रस हैं जिसमें कि भगवान के भक्त भगवान की सेवा कर सकते हैं। पर भगवान ये क्यों देते हैं रस? क्योंकि भगवान चाहते हैं जैसा तू मुझसे प्यार करना चाहता है तो वैसे कर।
आई विल नॉट इम्पोज माई सेल्फ ऑन यू कि सब के सब सेवक ही बनो, सब ऐसे करो ना. द वे यू वॉन्ट टू लव मी आई विल बिकम लाइक दैट फॉर यू. मैं वैसा हो जाऊंगा तुम्हारे लिए. तुम प्रियतम मानना है, प्रियतम हो जाऊंगा तुम्हारे लिए. पति मानना है, पति हो जाऊंगा तुम्हारे लिए. बेटा मानना है, बेटा हो जाऊंगा तुम्हारे लिए. तुम्हें अगर सखा मानना है, सखा हो जाऊंगा तुम्हारे लिए. स्वामी मानना है, स्वामी हो जाऊंगा तुम्हारे लिए. तो या मुझको निहारना है शांत रस में, वो कर लो. या को मान लो निराकार मान लो, उसको बोलेंगे हाँ हाँ मैं ज्योति हूँ, मैं वो प्रकाश हूँ, प्रकाश 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 प्रकाश, ठीक है तुम उसमें खुश रहो. तो जो जो चाहता है ना भगवान उसको वो दे देते हैं. लेकिन हाँ निराकार जो कैवल्य की जो मुक्ति है ना, भक्त उसको स्वीकार नहीं करते. कहता है भाई इसमें सेवा ही नहीं है, मैं निराकार में पहुंच भी गया अगर सेवा ही नहीं है, अरे हमको सेवा करनी है. तो इन पांचों रसों में वास्तव में भगवान की सेवा होती है. जैसे कर्ड राइस, टोमेटो राइस, इमली राइस या टैमरिन राइस या फिर फ्राइड राइस, ये सब राइस हैं लेकिन इनके फ्लेवर अलग अलग हैं. उसी प्रकार से इन सभी रसों में भगवान की सेवा ही होती है, लेकिन सेवा करने के फ्लेवर अलग अलग होते हैं बस. तो ये चिन्मय रस हैं जो बड़े भक्ति करके दिव्यता को प्राप्त करके प्राप्त होते हैं. लेकिन अभी कौन सा रस है हमारा? अभी कौन सा रस? अभी हमारा रस है हम सेवक हैं भगवान की. अभी तो वो दास से रस भी नहीं हमारे पास, लेकिन अभी हम अपने आप को भगवान का दास मानते हैं. दास रस वाला दास रस नहीं, पर सेवक वाला दास रस की भगवान हमें आपकी सेवा में लगाइए, आप हमारे मालिक हैं, आपके सेवक हैं. ऐसे भक्ति करते करते एज अ सर्वेंट ऑफ गॉड फिर हम जब सिद्ध होते हैं, फिर हम किसी न किसी रस में स्थित होकर के नित्य सेवा करते हैं वैकुंठ में, गोलोक वृंदावन में या साकेत धाम में. तो इस प्रकार से ये रसों का बड़ा सुंदर आदान प्रदान होता है भगवान और भक्त के बीच में. बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका. तो व्यूअर्स आपने सुना कि किस तरह से 5 तरीके हैं जिनसे हम जोड़ सकते हैं अपने को भगवान के साथ. और एक बार फिर प्रभु जी समय देने के लिए धन्यवाद. तो व्यूअर्स जुड़े रहें रेडियो द्वारका के. सवालों का सिलसिला हमारा जारी रहेगा. आपके भी अगर कुछ प्रश्न हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम प्रयास करेंगे उनके उत्तर लेने का. धन्यवाद.